आकर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 1 दिसंबर से शुरू होगी। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहने का दावा कर रहा है। तैयारियां तेज हैं। महासमुंद जिले में ओडिशा से अवैध धान के परिवहन को रोकने 17 चेक पोस्ट बनाए गए। इन चेक पोस्ट पर मंडी, पुलिस और राजस्व विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई, जो 24 घंटे इलाकों पर निगरानी करेंगे। वहीं अंबिकापुर में अवैध धान परिवहन को रोकने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया। SDM और SDOP समेत राजस्व विभाग को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। गरियाबंद कलेक्टर ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि धान खरीदी के दौरान छूटे किसानों को पहले टोकन जारी किया जाए। साथ ही कलेक्टर ने शाम के बाद धान खरीदी पर रोक लगा दी। वहीं पत्थल गांव में भी झारखंड और ओडिशा से अवैध धान की खरीदी को रोकने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। बता दें तो 1 दिसंबर से धान की खरीदी होना है और अवैध परिवहन और अवैध तरीके से पड़ोसी राज्यों से धान की आवक ना हो, उस बात को लेकर प्रशासन अब की बार मुस्तैद है, अलर्ट है। हर एक जगह विभागों की स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई हैं, जिसमें पुलिस विभाग के और साथ ही साथ मंडी प्रशासन के भी लोग मौजूद होंगे। निर्देश है कि किसी भी तरह के अवैध परिवहन के लिए वहां जो अधिकारी तैनात हैं उनकी जिम्मेदारी होगी। चाहे ओडिशा हो, चाहे झारखंड हो, किसी भी जगह से धान का अवैध परिवहन ना हो सके, इस बात को लेकर व्यवस्थाएं की जा रही। तो 1 दिसंबर से धान की खरीदी, इसकी तैयारी है। जो मंडियों को निर्देश हैं खरीदी करने के लिए, छोटे किसानों का धान, उनको पहले टोकन जारी करें, उनसे पहले धान की खरीदारी करें। शाम के समय, रात के समय खरीदी नहीं की जाएगी। और हर एक जगह एक्स्ट्रा चेक पोस्ट बनाई गई हैं ताकि इलाके में अवैध तरीके से पड़ोसी राज्यों से धान उसकी आवक ना हो पाए। समर्थन मूल्य पर सरकार धान की खरीदी करती है। हर साल धान की खरीदारी के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की जाती हैं। इस बार भी 1 दिसंबर से धान की खरीदारी करनी है, जिसके लिए एक तरफ किसानों ने पंजीयन करवाया है तो दूसरी तरफ प्रशासन अब तैयारी कर रही है। तो छोटे किसानों को पहले टोकन दिया जाएगा, छोटे किसानों से पहले धान खरीदा जाएगा। शाम के बाद धान की खरीदारी नहीं होगी। 16-17 अलग अलग पॉइंट्स बनाए गए, चेक पोस्ट बनाए गए। तो प्रदेश में धान खरीदी को लेकर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। मंडियों को तैयार किया गया है और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन, मंडी प्रशासन को ये कहा गया है कि वो अवैध तरीके से धान के परिवहन पर अब की बार बेहद कंट्रोल रखें। और इस वक्त तैयारियां किस स्तर पर हैं बताने के लिए हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। गरियाबंद से फारूक मेमन है, अंबिकापुर से अभिषेक सोनी है, रमेश शर्मा पत्थल गांव से हमारे साथ में जुड़े हैं। गरियाबंद चलते हैं फारूक मेमन के पास में। फारूक जी बताएं क्या स्थिति है, किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, प्रशासन ने 1 दिसंबर से धान खरीदी होने वाली की पूरी तैयारी कर ली है। लगातार मीटिंग का दौर जारी है। सारे विभागों को इसमें संलग्न किया जा रहा है। आज ही नोडल अधिकारी, जिला स्तर के जो नोडल अधिकारी हैं, उनकी नियुक्ति कर दी गई है और उनको एक प्रशिक्षण के तौर पर भी उनको वहां पे रखा जा रहा है। और प्रशिक्षण के बाद ये बतलाया जाएगा कि धान को किस किस तरह से रोका जाना है। महत्वपूर्ण बात यह है कि गरियाबंद जो जिला है वो उड़ीसा के 3 सीमाओं से लगा हुआ है। नौरंगपुर के और कालाहांडी और है, इन जगहों से लगने के कारण यहाँ पे उड़ीसा का धान बहुत आता है, भारी मात्रा में आता है। इसको रोकने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से जुटा हुआ है, क्योंकि देखा जा रहा है कि जहाँ उड़ीसा में 1600 से 1700 रुपया प्रति क्विंटल के धान से खरीदी होती है, वहीं प्राइवेट आदमी 9 से 10,000, 1100 के आसपास में खरीदी करता है। यहाँ 2500 होने के कारण अधिकतर धान वहां से आ जाता है। और अब तक ये देखा गया 7 से 8 ट्रक अभी जब्त कर लिया गया। आप देख लीजिए, कभी चालू नहीं हुआ है धान की खरीदी, लेकिन धान की आवक चालू हो गई है उड़ीसा से। और यहाँ बिचौले किस्म के जो लोग हैं उसको डंप करने लगे हैं, ताकि 1 दिसंबर पर उस पैसे का लगभग 9 से 10, 1,000 रुपए के आसपास जो फायदा होता है उसका उपयोग कर सकें।
लेकिन जिला प्रशासन इस बार अधिक कड़ाई से काम कर रही है। सारे अधिकारियों को सीमा पर लगा दिए गए हैं। लगभग 24 पोस्ट बनाए गए हैं गरियाबंद जिले में, और इन 24 पोस्टों के माध्यम से उन पर निगाहें रखी जाएगी। उन पर लगातार 6-6 घंटा में ड्यूटी बदली जाएगी और 3 शिफ्टों में ड्यूटी रखी जा रही है। वहीं प्रशासन ने इस बार एक और नया फैसला लिया है। उसमें उन्होंने कहा है कि इस बार छोटे किसानों को टोकन पहले दिया जाएगा, उनका नंबर पहले आया जाएगा, और एक बार टोकन लेने के बाद 1 सप्ताह तक वो धान को अपना बेच सकते हैं। 1 सप्ताह के पहले नहीं बेचेंगे। इसलिए प्रशासन पूरी तरह से गरियाबंद में सजग है और धान खरीदी के लिए सक्रिय है। उड़ीसा में अपनी ड्यूटी लगा करके चेक पोस्ट और सीसीटीवी कैमरा से रोकने के प्रयास में जुटा हुआ है। चलिए पत्थलगांव चलेंगे रमेश शर्मा के पास में। रमेश जी, क्या व्यवस्था वहां पर की गई है? अवैध धान एक बड़ा समस्या हर बार कमेटियों के लिए और प्रशासन के लिए रहता है। पड़ोसी राज्यों से आवक प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती रहती है। दरअसल जशपुर जिले से झारखंड और उड़ीसा 2 राज्यों की सीमा लगती है। दोनों राज्यों से बहुत सारे रास्ते हैं जहां से कोचिए धान को लाकर छत्तीसगढ़ में बेचने की कोशिश करते हैं। इस बार कलेक्टर रितेश अग्रवाल ने यहाँ पर अलग से 2 एक्स्ट्रा बैरियर लगाए हैं इस तरह, और उनमें राजस्व अमला के साथ साथ पुलिस, सशस्त्र पुलिस बल को भी उन्होंने तैनात किया है। पुलिस अधीक्षक ने आज बताया कि जशपुर जिले में यहाँ पर जितने भी सीमावर्ती बैरियर हैं उन पे लगातार निगरानी रखने के साथ पेट्रोलिंग को भी बढ़ाया गया है, और यहाँ पर रात को पेट्रोलिंग में भी उन्होंने सारी चीजों की अपनी फिर से पुख्ता जानकारी ले ली है। इस तरह उनका कहना है कि यहाँ पर इस बार धान की अवैध आवक को पूरी शक्ति के साथ रोकने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। और इस वक्त अभिषेक सोनी के पास चलेंगे, अंबिकापुर। अभिषेक, यहाँ भी एक बड़ा समस्या धान का परिवहन, उसका सही तरीके से खरीदी होना, और सबसे बड़ी बात अवैध तरीके से परिवहन को रोकना। क्या व्यवस्था है? अब देखिए 15 दिन का समय शेष है जब सरकार धान की खरीदी शुरू करेगी, लेकिन इसको लेकर जो तैयारी है वो प्रशासन ने शुरू कर दी है। सरगुजा में, चूंकि सरगुजा संभाग की बात करें तो यूपी का बॉर्डर, एमपी और झारखंड का बॉर्डर जो है वो संभाग से लगा हुआ है। यही कारण है कि इन इलाकों से जो दूसरे राज्यों से जो धान है उसके छत्तीसगढ़ में लाकर खपाने की शिकायत लगातार मिलती रहती है। यही कारण है कि सरगुजा में इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। सरगुजा कलेक्टर ने टास्क फोर्स का गठन किया है। इसमें अनुभागीय अधिकारियों को तो तैनात किया ही गया है, साथ ही साथ एसडीओपीज भी इस ड्यूटी में तैनात रहेंगे, और टॉप टू बॉटम व्यवस्था की गई है। समितियों की बात करें तो जो समितियां होंगी वहां पर अलग अलग नोडल अफसर तैनात किए गए हैं, और वो निगरानी करेंगे कि जब किसानों को टोकन दिया जाता है तो कब टोकन किसान पा रहा है, और आखिर वो जो धान की बिक्री समितियों में कब तक कर रहा है, इसकी निगरानी भी की जाएगी। और ये कोशिश की जाएगी कि बिचौलिए, जैसे ही धान की खरीदी शुरू होती है, बिचौलियों की बात करें तो अलग अलग इलाकों में जाकर बिचौलिए धान पहले एकत्रित करते हैं, और फिर उसे किसानों की ऋण पुस्तिका के आधार पर उनकी बिक्री समितियों में की जाती है। एक बड़ी समस्या सरगुजा संभाग में रही है, और कई मामले इस तरह के सामने आ चुके हैं। ऐसे में जिला प्रशासन इस बार कोई कोताही नहीं बरतना चाहता। यही कारण है कि टास्क फोर्स गठित कर दिया गया है जो कि अनुभाग स्तर पर कार्रवाई करेगा। इसके साथ ही समितियों के स्तर पर भी निगरानी की व्यवस्था की गई है, और एक निर्देश और जारी किए गए हैं। सरगुजा संभाग की बात करें तो करीब 15 करोड़ के धान की शॉर्टेज हुई थी पिछले खरीदी में, और इसमें एक बात सामने निकल कर आई थी कि जो धान का उठाव है वो सही समय पर नहीं हो पाया। ऐसे में जो बैंक प्रबंधन है, सहकारी बैंक और जो विपणन के जो लोग हैं वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे। तो इस बार ये व्यवस्था की गई है कि जो धान की खरीदी होगी उसका उठाव समुचित और नियत समय पर किया जाए, इसकी भी व्यवस्था की गई है। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से शासन ने निर्देश दिए हैं, प्रशासन ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है, और अब देखना होगा कि जब धान की खरीदी शुरू होती है, जब किसान समितियों में पहुंचते हैं, तो ये जो तैयारी है वो कितनी काम आती है। जिला प्रशासन ने एक निर्देश और दिए हैं कि कोई भी जो किसान है उसको धान की बिक्री में भी कोई भी कष्ट ना हो, कोई भी दिक्कत ना आए, इसको लेकर भी निगरानी की जाएगी। लेकिन जो बिचौलिए हैं वो सक्रिय ना हो, इसकी भी पूरी तरीके से व्यवस्था के निर्देश जारी किए गए। चले, तो बिचौलिए और खास तौर पर अवैध तरीके से धान का परिवहन ना हो, इस बात का फोकस प्रशासन के लिए अहम है, और अभी इन 15 दिनों में इसी तैयारी को और चुस्त दुरुस्त और पुख्ता किया जाएगा। शुक्रिया आप सबका इस पूरे अपडेट के लिए।